जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो, बड़े से हो जाओ। सुने हैं आपने ये सब कथन ना? ये आशीर्वाद हैं जो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हम पर बोलते हैं। बड़ों के आशीर्वाद लगते हैं और पूरे भी होते हैं। और मेरी दुआ ये है कि हर वो आशीर्वाद जो आप पर बोला गया, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा हो सके। हमने इन दिनों में सीखा है, बात करी है और चर्चा करी है जेनेसिस द बिगिनिंग, द बुक ऑफ ओरिजिन, जहां से शुरुआत होती है बरकतों की, आशीषों की, आंसुओं की, लड़ाई की, झगड़े की, पाप की, और खुदा किस तरह से इस किताब को, जिसका इब्रानी नाम है बाराशीत, इन द बिगिनिंग, शुरू से लेकर आखिर तक संवारता है, सजोता है और इस तरह से पिरोता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और इंटायर बाइबल के लिए इट बिकम्स द सीड बुक। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं, परमेश्वर ने बीते 40 दिनों में हमारी हर दिन मदद करी कि हम आपके साथ इस तरह से बातचीत कर सके, मुलाकात कर सके। खुदा का रूह हमारे बीच में था एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड for the entire team that has labored behind the scenes to make this possible. Thank you very much, Rocky Bhai, for the permission and for all the help that you provided. Thank you very much. Glory to God, Assembly of Believers Church. Thank you very much, Kenneth Bhai. Thank you very much, Rinku Bhai. And thank you very much, all the prayer warriors, जिन्होंने दुआएं करी, साथ में खड़े रहे, अपना हाथ बढ़ाया, मदद करी, पैसे दिए, धन्यवाद दिया, मैसेज किया। खुदा आपको बरकत दे और खुदा की हुजूरी आपको, आपके घर को हर समय घेरे रखे। आज हम अपने इस आखिरी सत्र में, आखिरी एपिसोड में आपसे बात करेंगे उन बरकत की, उन आशीषों की, उस आशीर्वाद की जो इज़राइल ने अपने 12 बेटों को दी। ये आशीषें जो उसने अपने 12 बेटों को या इज़राइल के 12 गोत्रों को दी, बड़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज दीज ब्लेसिंग्स विल सेट द टोन फॉर द एंटायर बाइबल एंड फॉर द नेशन ऑफ इज़राइल। आज तक इज़राइल के राष्ट्र में इन गोत्रों पर ये बरकतें ऐसे ही ठहरती हैं। उत्पत्ति उसके 49वें अध्याय में और 50वें अध्याय में जिक्र दिया गया है, जब इज़राइल कनान से मिस्र में आ जाता है, अपने बेटे से मिलता है, यूसुफ को प्यार करता है, बहुत खुशी मनाता है, बरकत देता है, यूसुफ के बेटों को बरकत देता है, मनश्शे और इफ्राइम को बरकत देता है। एंड दिस मैन इज सुपर हैप्पी एंड गॉड हैज प्रॉमिस्ड कि यूसुफ तेरी आंख पर हाथ रखेगा, दैट्स जोसेफ विल डू द फ्यूनरल फॉर यू एंड ऑल इज कमिंग टू पास। नाउ this father who's very old, very fragile, is on his deathbed, पर इससे पहले अपनी आंख बंद करे अपने बच्चों को बरकत देता है। और याकूब ऐसे बरकत देता है, प्रभु तुम्हें बढ़ाए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे पास खूब फल हो, तुम्हारे पास बहुत बच्चे हो, तुम्हारे जानवर। ना, he does not just blesses them, he blesses them according to their ability। भजन 50 में उसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मैं उसे खुदा का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जब याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद दे रहा है, कल्याण बोल रहा है, तो वो उनके चरित्र को ध्यान में रखकर उन्हें बरकत दे रहा है। एंड व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इज God can only bless you to the extent जहां पर आप खुद उस बरकत को लेने को तैयार हो। अगर तुम उस बरकत के अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपने चरित्र को विकसित नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एक्सपेंडिंग यू, खुदा तुम्हें बरकत नहीं दे सकता है। खुदा चाह कर भी तुम्हें बढ़ा नहीं सकता अगर तुम बढ़ने को तैयार ना हो। आपको मालूम, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। कई बार हम अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू स्टेप अप, वी आर नॉट रेडी कि हम अपना गेम ऊपर कर सके। हम तैयार नहीं हैं उन बरकतों के लिए जो हमें खुदा देना मांगता है, उन्हें हासिल करने के लिए, और हम चूक जाते हैं, रह जाते हैं, शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, आंसू बहाते हैं। जरूरी यह है अपने चरित्र को बनाइए ताकि खुदा उन पर अपनी बरकत को रख सके।
People made sacrifices. People did all kind of things ताकि खुदा की बरकत उन पर आ सके, और खुदा ने फिर उन्हें इस्तेमाल भी किया। आज जब याकूब अपने 12 बेटों को बरकत देता है तो वो शुरू करता है सबसे पहले से। उसका नाम रूबेन है। रूबेन इसका पहलौठा है और वो कहता है तू मेरे पौरुष का पहला फल है, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट देन ही एड्स, क्योंकि तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तेरा खून बहुत उबाल मारता है और तूने अपने बाप के बिस्तर को भी गंदा किया है, तो खुदा तुझे आशीष दे, पर देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ कैप ऑन यू। तू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू बहुत जल्दी गुस्सा करता है। यू आर सफरिंग विद सम इश्यूज इन योर लाइफ एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल द वे आई वांट, बट गॉड स्टिल मे ब्लेस यू। उसे मालूम था रूबेन अच्छा है, रूबेन सामर्थी है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो स्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बिखर जाता है, बहुत जल्दी वो टूट जाता है, इसलिए बहुत ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। फिर हम देखते हैं वो अपने अगले बेटों को आशीष देता है और बोलता है उनसे, यूं लिखा हुआ है शिमोन के लिए और लेवी के लिए, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम मजबूत हो, तुम ताकतवर हो, पर तुम्हारी समस्या है, तुम बड़े गुस्सैल हो। यू बोथ आर क्विक टू एंगर। तुम्हारा एंगर तुम्हें बार बार गिरा देगा। सी, इफ रूबेन wants to be blessed, he has to be stable. उससे अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। बहुत जल्दी बदल जाने वाला, बिखर जाने वाला, मूड दिखाने वाला बहुत सफल नहीं होता है। हाँ, बाप ज्यादा सफल हो, लेकिन बाप कह रहा है खुदा की बरकत तुम पर तब आके ठहरेगी जब तुम अपने ऊपर काम करोगे। शिमोन, लेवी, तुम हो बड़े अच्छे, तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम्हारे गुस्सा ना तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। ये गुस्सा तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ देता है। जाने कितने लेवी ने, जाने कितने शिमोन ने अपना सब कुछ इस गुस्से के कारण बिगाड़ दिया। अपना घर बिगाड़ दिया, अपनी बरकतें बिगाड़ दी। खुदा ने तुम्हें बरकत दी थी, खुदा ने तुम्हें खानदान दिया था, तुम्हारा खानदान भी टूट गया बिकॉज ऑफ द एंगर इश्यूज। यू वांट टू बी ब्लेस्ड, तुम आशीष पाना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम फलवंत हो, तुम चाहते हो तुम तरक्की करो, तुम चाहते हो तुम्हारी ऊंचाइयां हो, बुलंदियों तक पहुंचने पाओ। अपने आप को तैयार करो। अगर तैयार नहीं करोगे तो बरकतों के हकदार नहीं बन सकते। बात करता है चौथे भाई की, इसका नाम यहूदा है। और यहूदा में आप जानते हैं उसने कहा, यहूदा सिंह का डावरू है। दिस जुडा इज ब्लेस्ड फ्रॉम गॉड एंड जुडा इज ब्लेस्ड बाय जेकब। और याकूब कहता है तुझमें से एक अधिपति निकलेगा, तुझमें से एक अधिकारी निकलेगा, तुझमें से कोई निकलेगा जिसके हाथों में राजदंड होगा और जो अगुवाई करेगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, यहूदा की बरकत यीशु मसीह में होकर हम तक पहुंची है। यहूदा के खानदान से यीशु मसीह जन्म लेता है और यहूदा के खानदान में वो शेरे बबर की तरह आता है। बिकॉज जूडा वॉज ब्लेस्ड, खुदा ने उसको आशीष दी, बरकत दी, और यहूदा ने अपने आप को स्थान पे रखा ताकि उन बरकतों का हकदार बन सके, उन बरकतों का वारिस बन सके। तुम्हारा खुदा तुम्हें बरकत देना चाहता है, तुम्हारा खुदा तुम्हें बढ़ाना चाहता है, पर तुम्हें अपने आप को स्टैंडर्ड पर लेकर आना पड़ेगा। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मैं उसे खुदा का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जबूलून से कहा गया है, तू समुद्र के तट के किनारे रहा करेगा। इस्साकार से बोला गया है, तू बड़ा और बलवंत गधा है और तू अपना कंधा झुकाएगा ताकि भार उठा सके। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। बताया गया दान को कि तू सांप की नाई चालाक है। कितनी खूबसूरती से याकूब अपने बेटों को पहचानता है और फिर उनके अनुसार उन्हें बरकत दे रहा है। मेरी दुआ यह है, तुम अपने आप को खुदा की बरकतों के लिए तैयार करो ताकि खुदावन अपनी बरकतों को तुम्हारे अंदर उंडेल सके। गंदे बर्तन में, टूटे बर्तन में वो अपनी बरकत नहीं रखता है। जब यीशु मसीह दृष्टांत सुनाते हैं, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 तोड़ा दिया, तो उसमें एक बड़ी खास बात लिखी है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें 5 दिया, उन्हें 2 दिया और उसे 1 दिया। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, पर उनकी योग्यता के। अगर तुम अपनी कैपेसिटी बढ़ाओगे, अगर अपनी क्षमता बढ़ाओगे ना, तो खुदा अपनी बरकत बढ़ाएगा। काम करो,
पढ़ाई करो, मेहनत करो अपनी भाषा पर, अपने तैयार होने पर, अपने आउटवर्ड पर्सनालिटी पर और अपने इनवर्ड मैन पर काम करो। जल्दी से गुस्सा हो जाना, बुरा मान जाना, टुन टन करना, ये आपके चरित्र को कमजोर करता है। जल्दी से उबल जाना, मूड चेंज करना आपके टेम्परामेंट को दर्शाता है दैट यू आर नॉट स्टेबल। पर अगर तुम अपने आप को मजबूत करो, छोटी बात तुम्हें गुस्सा ना दिला सके, बड़ी बात से तुम चिंतित ना हो जाओ, हर बात में घबरा ना जाओ, हर बात में गुस्सा ना हो जाओ, हर बात में बुरा ना लग जाए, तो खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। Enlarge your tents, enlarge your capacity. Joseph, coming from a very lowly background, was exalted by God, क्योंकि इस लड़के ने गड्ढे में, इस लड़के ने इश्माइलियों के हाथ बिकने में, इस लड़के ने पोतीपर के घर में इल्जामों के बीच में और जेल खाने में अपने आप को बढ़ाया था। इसकी कैपेसिटी घटी नहीं, पर यह बढ़ती जा रही थी। अब इस लायक हो गया, इन सब कठिन राहों से गुजरने के बाद, इन सब ट्रेनिंग से गुजरने के बाद, कसौटी पर कसे जाने के बाद, अब इस लायक हो गया था कि मिस्र में खड़ा होकर के ये प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर की तरह काम कर सके। बेटा, अब ये समय मोबाइल पर बैठकर सिर्फ गेम खेलने का, कैंडी क्रश खेलने का और फ्यूचर क्रश करने का नहीं है। दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर फ्यूचर। This is the time to be smart. This is the time not to only be on the internet और सिर्फ खेल में, सिर्फ रील्स में समय बर्बाद करने का नहीं है। तेरा ये समय है, अपने आप को विकसित कर, अपनी कैपेसिटी बढ़ा, अंग्रेजी बोलना सीख, गाड़ी चलाना सीख, whatever you think is good, गिटार बजाना सीख, गीत गाना सीख, खुदा की हम करना सीख, पापा के बिजनेस में अपना हाथ लगा और खुदा तेरी योग्यता को तेरे अंदर बढ़ाता जाए। Don't be hesitant, अरे क्या बताएं, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं आता है, हमें नहीं मालूम है। खुदा तुम्हें बरकत देगा जब तुम अपने आप को एक्सपैंड करोगे। मेरी दुआ यह है, इस समय जब तुम खुदा कलाम सुन रहे हो, खुदा कलाम पढ़ रहे हो, लेट दिस वर्ड एक्सपैंड यू सो दैट गॉड कैन फिल यू इन अ कैपेसिटी दैट यू हैव नेवर ड्रीम्ड और इमेजिन्ड और इवन प्रेड फॉर। गाद के बारे में लिखा हुआ है, दुश्मन उस पे आक्रमण तो करेंगे लेकिन ये बच जाएगा। बहुत स्मार्ट है ये, बरकत देता है। वो कहता है, अशेर तू किसान है और तू राजाओं को रोटी दिया करेगा। नप्ताली से कहता है, तू एक हिरनी के समान है, तेरे शब्द बड़े अच्छे हैं, तू बातें बहुत मीठी करती है और तू सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करती है। और फिर जब यूसुफ पर आता है तो कहता है, यूसुफ तुझे मैं दूना भाग दूंगा। सब में बांटा गया, पर जब बात यूसुफ की आई तो उसने कहा, मैं यूसुफ के दोनों बेटों को अपना लूंगा। एंड आई विल गिव द डबल पोर्शन टू जोसेफ। मनस्से को और इफ्राइम को, इन दोनों को इज़राइल में भाग मिलेगा। जब देश बांटा जा रहा था ना, तो ये 12 बेटे थे, अब 13 का हिस्सा होगा नहीं। कहा गया लेवी लोग पूरे देश में छितर के रहेंगे, पर अब यूसुफ के खानदान को सब कुछ मिलेगा, वो दुगना मिलेगा। और नाम यूसुफ का नहीं होगा, नाम होगा मनस्से का और इफ्राइम का। अब जब आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, पूरी बाइबल में वी डोंट रिपीट द नेम ऑफ जोसेफ अगेन एंड अगेन एज अ ट्राइब, बट एवरी टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्राइब इट इज ऑलवेज मनस्से एंड इफ्राइम। व्हाई? बिकॉज दे गॉट द डबल पोर्शन। और फिर बिन्यामीन के बारे में लिखा हुआ है, तू फाड़ने वाले भेड़िए के समान है। मैं आज बहुत ज्यादा इनके आशीर्वादों के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकता हूं, इतना समय नहीं, पर बताना मांगता हूं, आपकी आशीष, आपकी उन्नति, आपकी बरकत उस पर आकर ठहरती है जो आप खुद हैं। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाए, अपनी योग्यता को बढ़ाए, अपनी क्षमता को बढ़ाए, तो खुदा अपनी बरकतों को बढ़ा सकता है। जस्ट डोंट थिंक खुदा आप तुम कर दो, वो करना चाहता है, पर उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, ताकि जब मौका आए तो मैं चूक ना जाऊं, पर मैं खड़ा हो सकूं। आज मेरी दुआ यह है, खुदा का कलाम तुम्हें तैयार करे, खुदा का कलाम तुम्हें विकसित करे, खुदा का कलाम तुम्हें एक्सपैंड करे, ताकि तुम उस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो सको। बाइबल में लिखा हुआ है, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, विजय यहोवा देगा, पर इस घोड़े को तैयार करना जरूरी होगा। अरे हमें नहीं आता है, खुदा जब चाहे तब कर देगा। जी नहीं, यू प्रिपेयर नाउ एंड गॉड विल ब्लेस यू। खुदा तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मैं विश्वास करता हूं उत्पत्ति किताब इन सिद्धांतों को हमारे जीवन में बोना चाहती है, ताकि हम खुदा के कलाम को
बेहतर तरीके से समझ सकें और जान सकें। उत्पत्ति किताब जब हमने शुरू करी थी तो उस उत्पत्ति किताब में हमने बहुत कुछ देखा है और एक बहुत हैपनिंग बुक है। हमने ईडन से लेकर के इजिप्ट तक का सफर तय किया है। हमने देखा है किस तरह से उत्पत्ति की किताब में दो भाई आपस में मां की कोख में लड़ने लगे। हमने देखा है उत्पत्ति किताब में किस तरह से बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला। हमने देखा उत्पत्ति किताब में किस तरह से एक लड़का जिसका नाम याकूब था खुदा से, फरिश्ते से भी लड़ता है और जाने नहीं देता, कहता जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उत्पत्ति किताब बड़ी खूबसूरत किताब है। हमने यहाँ पर शादियों को, ब्याह को होते देखा है। हमने यहाँ पर बांझ को मां बनते देखा है। हमने यहाँ पर कमजोरों को मजबूत होते देखा है। हमने यहाँ पर यूसुफ को गड्ढे से निकल करके महल तक पहुंचते देखा है। यूसुफ की किताब अपने आप से गवाहियों से भरी हुई है, मौजों से भरी हुई है, आश्चर्य कर्मों से भरी हुई है। एंड दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स of the word of God that are found in the book of Genesis. मेरी दुआ यह है, in the beginning we've seen God, and when we end this book we see God. Throughout the book we see the dealings of God, we see the precepts of God, we see the desires of God. और मेरी दुआ यह है हमारी जिंदगी भी खुदा के कामों का बयान कर सके। And Lord, let my life be a life that is based on your principles. आपके सिद्धांतों, आपके नियमों और आपके उसूलों पर बनी एक किताब हो सके और मेरी जिंदगी की शुरुआत भी हो। In the beginning God created. प्रभु, मैं इंसानों के द्वारा नहीं बनना चाहता हूं। मैं रुपये के द्वारा, अकल के द्वारा, स्कूल के द्वारा, अपनी खुद की काबिलियत के द्वारा नहीं, पर चाहता हूं तेरी दया और तेरे अनुग्रह और तेरे फजल के साथ बनाया जाऊं। और चाहता हूं प्रभु मेरा अंत भी याकूब की तरह हो। तू मुझे ग्रहण कर और मैं प्रभु तुझ में आशीष पाऊं, बरकत पाऊं और तुझ में ही मेरा कयाम हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें ये सुहाना अवसर दिया कि हम इस लंबे सफर में एक साथ चल सकें। पाकरू, थैंक यू वेरी मच फॉर लीडिंग अस एंड गाइडिंग अस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इन कीमती लोगों के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है। प्रार्थना करता हूं इनके जीवन पर आपकी बरकत आकर ठहर सके। प्रभु मुझे बढ़ा, मुझे चौड़ा कर, ताकि मैं तेरे कलाम को समझ सकूं, सीख सकूं और उस पर चल सकूं। और दुआ करते हैं प्रभु हमारी जिंदगियां तेरे हुजूर मकबूल नजर हों। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Thank you very much for joining us in this journey, and I believe the book of Genesis is now better understood by you. मैंने आशीष पाई है। I really enjoyed doing this with you, और मेरी दुआ यह है खुदा का कलाम हमें धीरे धीरे खुदावन के स्वरूप में ढालता जाए और हमारी जिंदगियां उसे मुबारक कह सकें। खुदा हाफिज, खुदा आपको बरकत दे।